हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, तो जाकर देख लेना व्यू सेंटर सिटी 4 आपका सीटेट एग्जाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो के अंदर ही बताया था कि इसी हफ्ते के अंदर आपको प्री एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो सिटी होती है वो आपकी बताई होती है। देखिए, एक दो बात आपके साथ और शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस बार सीटेट का एग्जाम नहीं दिया ना, तो शायद आने वाले समय में आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। ये वेबसाइट के ऊपर जैसे आप लोग यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आ रखा है व्यू सेंटर सिटी फोर सीटेट जनवरी 2024। तो सेंटर सिटी फोर आपका जैन 2024, इसके अंदर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग निकाल लेना, तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिट कार्ड निकाला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड प्री एडमिट कार्ड होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सिटी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो सीबीएसई वाले क्या काम करते हैं, जैसा मान लीजिए, अब तो खैर जब से पेपर ऑफलाइन हुआ है तो ज्यादातर आपको जिले के अंदर ही देखने को मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कैंडिडेट को जिले के बाहर भी दूसरी सिटी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सीबीएसई क्या काम करता है, कुछ समय पहले ही आपके सामने प्री एडमिट कार्ड दे देता है, उसमें आपकी सिटी को मेंशन कर देता है कि भाई ये वाली आपकी सिटी पड़ी है। तो वहां पर आप लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख लीजिए किस तरीके से आपको जाना है, कैसे कैसे चीजें करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक स्टूडेंट का प्री एडमिट कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं और जिनकी जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिया हुआ है यहाँ पर आपके दिल्ली नॉर्थ के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर तो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, लेकिन कुछ आपके जिले ऐसे होते हैं, बड़े बड़े जिले होते हैं, या किसी दूसरी सिटी में पड़ जाता है, तो तब समस्या वहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का प्री एडमिट कार्ड आ गया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर सीटेट जनवरी 2024, दिस इज एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी। ठीक है, तो आपकी सिटी को बताने के लिए इस तरीके का एक प्री एडमिट कार्ड सीबीएसई निकालता है। बढ़िया तरीका है, वरना टाइम टू टाइम पर एडमिट कार्ड निकाले जाते हैं, पता चला बच्चे का दूर सिटी पड़ गई और उसको जाने के लिए ना तो कोई ट्रेन मिली ना बस मिली, तो दिक्कत होती थी। तो इस प्रकार से प्री एडमिट कार्ड को यहाँ पर पहले ही निकाल दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो ऐसा ही प्री एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिलेगी, स्टूडेंट की फोटो वगैरह मैंने हटाई हुई है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को मैंने बता दी। साथ में लास्ट के दिनों में आपको क्या चीजें करनी है वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन पहले एक चीज आपके सामने और शेयर कर लेता हूं। देखिए, जो आपका सीटेट होने वाला है इस बार वाला, इसको यार अच्छे तरीके से दे दो, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका सीटेट है, इसके बाद आपको बीपीएससी अगस्त के अंदर आपका डेफिनेटली एग्जाम लेगा। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और उसके अलावा अगर देखने को मिला शायद सुपर टेट की संभावना है आपके लिए देखने को मिले। ठीक है, तो इस बार सीटेट वाला एग्जाम आप लोग अच्छे तरीके से दे लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई सिलेबस पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं आने वाला है। अदरवाइज जो इसके बाद ये जो सीटेट आपका 24 के अंदर जनवरी के अंदर होगा, काफी समय से पहले मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, जिस स्टूडेंट को पता ही होगी ये वाली बात, मैंने कहा हुआ है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है इसको एनडीए कंडक्ट कराने की काफी समय से सोच रहा है, इसके ऊपर काफी समय से चर्चाएं चल रही है, क्योंकि बीच में आपका पेपर 2 बार ऑनलाइन हो गया था, और ऑनलाइन होने की वजह से सीबीएसई इस पेपर को कंडक्ट नहीं करा पा रहा था साल के दो बार इसको। ठीक है, तो इसको एक बार कराया गया, जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, तो साल के अंदर एक एक बार इसको कराया गया, बट वहां पर दोबारा इस पेपर को 2 बार कंडक्ट कराया गया, वापस ये लोग अपने ऑफलाइन मोड के ऊपर आ गए। तो वहां पर जो उनकी रेगुलेटरी बुक होती है उसके अंदर क्लियर या रिटर्न के अंदर मेंशन है कि अब जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ करेगा वो 2 बार हुआ करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले आपका जो हुआ एग्जाम और ये वाला जो एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है 20 अगस्त का, और ये आपका 21 जनवरी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर मेंशन हो रखा है कि सीटेट का एग्जाम अब आपका 2 बार हुआ करेगा, और ये तब मेंशन हुआ था रेगुलेटरी बुक में, तब से जब आपका पेपर ऑफलाइन हुआ था, ऑनलाइन के बाद हुआ था। लेकिन इसके ऊपर काफी समय से चर्चाएं चल रही है कि जो आपका एग्जाम है उसको एनटीए कंडक्ट कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आप लोग ये देख लीजिए, अगर एनटीए इसको कराएगा, ठीक है, हालांकि इसके ऊपर अभी चर्चाएं चल रही है, कोई भी खुलकर नहीं कहता कि अभी कब तक इसकी संभावना है, कब तक ये आपका हो जाएगा। अभी किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, खुद उन्हीं को नहीं पता। वो कह रहे हैं कि भाई अभी डिस्कशन तो चल रहा है, देखते हैं कितना समय और लगेगा, कुछ डिपार्टमेंटल बातें एक दो रहती है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि इस बार का सीटेट अगर आप लोग दे दोगे अच्छे नंबर से, क्या पता आगे कुछ और बदलाव देखने को मिले, किसी और प्रकार का पैटर्न या सिलेबस आपको देखने को मिले। तो इसलिए मैं कहता हूं जो इस बार वाला सीटेट है इसको अच्छे तरीके से दे दीजिए। अगले वाले की भी कोशिश आप मत करना कि नहीं कोई बात नहीं इसमें नहीं हुआ तो अगले वाले का दे देंगे। ठीक है, तो यही मुझे आपसे कहना था कि इस वाले सीटेट के एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कह दीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इसके अंदर सीटेट के पेपर के अंदर आपके बदलाव देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी चेंज आएगा वो मैं एक एक करके आपको यूट्यूब के ऊपर दे दिया करूंगा। उसके अलावा देखिए, लास्ट के समय में आपको क्या काम करना है मैंने आपको बता दी। जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपना
वीडियो देखते रहना, मैराथन देखते रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। और अगर जिन्होंने शुरू से अभी तैयारी करना शुरू करी है, जमीने खोद खोद कर जो निकले उनका भी मैंने तरीका बताया हुआ है। देखिए मेरी सीडीपी की महामैराथन क्लास है जिसको आप लोग देख रहे हो, लगभग 10 घंटे की मैंने महामैराथन क्लास बनाई थी, जिसके अंदर पूरा एक देश भर के अंदर बहुत बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया। 1,03,000 बच्चे इसके ऊपर लाइव आए थे और 4 दिन के अंदर इसको 24 लाख लोगों ने देख लिया। 1-2 दिन के अंदर जितने आप लोग सीटेट के अंदर फॉर्म बनने वाले बच्चे हो, सभी इस वाली वीडियो को, मैराथन को देख लोगे तो सीडीपी को इसके अलावा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कंटेंट के लिए, ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए। और जो कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है इस वाली मैराथन महामैराथन क्लास के अंदर मैंने डाले हुए, ये एक सीडीपी आपके पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करेगी। इस प्रकार से लगभग मैंने 10 घंटे की आपके लिए मैराथन क्लास ली हुई है। उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज आती है, अगर मैं बात करूं आपके कोई भी लैंग्वेज आपने ली हो, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी ली हो, तो हिंदी की मैराथन क्लास भी मैंने यहां पर कराई हुई है, जो कि अभी 2 दिन ही हुए इसको मैराथन क्लास को कराए हुए। क्योंकि आपका लैंग्वेज का जो जिस प्रकार का पैटर्न आ रहा है ये चेंज आ गया है। मैंने कहा कि जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए ना, 2 बार पेपर आपके ऑनलाइन हुए, तो तभी से इसके पैटर्न के अंदर बदलाव कर दिया था। अब आप लोग धीरे धीरे देखते जा रहे हो कि पेपर के अंदर आप पैटर्न के अंदर बदलाव होते जा रहे हैं और 1 साल 2-1.5 साल बाद ये आपको और बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना जो है इस बार अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर दीजिए, पता नहीं भविष्य में शायद आपको क्या देखने को मिले। तो इस वाली को देख लेना भाई, ये दोनों महामैराथन क्लास को आप लोग जरूर देख लेना, सीडीपी और जो आपकी यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि हिंदी की मैराथन क्लास कराई हुई है, इस हिसाब की इंग्लिश, इस हिसाब की संस्कृत भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। उसके अलावा जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, एक मैंने कल ही क्लास कराई थी ये आपकी संपूर्ण सीडीपी के नाम से, जिसमें एनसीईआरटी को मैंने कवर कराया था, और एक क्लास मैंने यहां पर कराई हुई है संपूर्ण आपके ईवीएस पेडागोजी के नाम से कराई हुई है। ठीक है, कहा गई भाई संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी, तो एक क्लास आपकी संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी के नाम से मैंने कराई हुई है, तो उसको आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, उसको आप लोग जाके देख लेना, उससे आपका ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपके एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। एक मैंने आपकी संपूर्ण मैथमेटिक्स की पेडागोजी कराई हुई है, इसको देख लेना। अभी मेरी आज शाम के टाइम में 8 बजे साइंस की मैराथन क्लास होने वाली है, इसको आप लोग देख लेना। मैंने अभी टाइमर लगाया हुआ है, तो इस शाम को 8 बजे मैराथन क्लास आने वाली है, और कल आपको सोशल साइंस की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। और ये दोनों मैराथन क्लास बहुत बड़ी बड़ी मैराथन क्लास है। हालांकि साइंस की मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको पेडागोजी कराता, लेकिन आपको पता है कई दिनों से मैराथन क्लास लेते लेते खुद मेरी भी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बट सोशल साइंस के अंदर मैं आपको जुड़ूंगा और ये मैराथन क्लास बड़ी होने वाली है, और इसको कल हम शुरू करेंगे 5 बजे से। तो 5 बजे से सोशल साइंस की महामैराथन क्लास शुरू होगी, जो रात के आपके 12 बजे तक आपके चलने वाली है, जिसके अंदर मैं भी रहूंगा, वीरेंद्र सर रहेंगे, अमित सर रहेंगे, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको कराएंगे, और मैं पेडागोजी इसके अंदर आपकी कराने वाला हूं। और बाकी जो मैराथन क्लास हो चुकी है उसको यार आप लोग अच्छी तरीके से देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, और सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर की आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना। देख लेना, आपका सीटेट का एग्जाम आप लोग डेफिनेटली पास करोगे, और इतनी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। हालांकि मैं आपके एग्जाम तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपके साथ रहूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहना, क्योंकि जितना मेरा काम था लगभग मैंने सभी करा दिया। कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, उनकी भी मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहना। आज की मैराथन क्लास जो होने वाली है उसमें आप लोग आ जाना, और कल की जो सोशल साइंस वालों की मैराथन क्लास है उसमें आप लोग आ जाना, और अपने प्री एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर लेना इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, और पूरी जी जान लगा दो इस बार के अपने सीटेट के एग्जाम में। ये सोचो जो है इस बार है, उसके अलावा आगे कुछ नहीं है, बस इस अप्रोच के साथ आपको जाना है। एक बार अगर आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे हो, मैं तो कोशिश करूंगा अच्छे नंबर आप लोग लेकर आइए। दोबारा सीटेट को देने की ये मत सोचना नहीं, दोबारा भी दे लेंगे नंबर बढ़ाने के लिए। एक बार जो आपका सीटेट का एग्जाम पास हो गया वो आपके लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है, तो बार बार नंबर बढ़ाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके नंबर क्या पता आगे फ्यूचर में जुड़ते हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक बार दो, अच्छे तरीके से दो, और पास होने के बाद डिजी लॉकर के अंदर इसको डाल दो, क्योंकि आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होने वाला है। उसके बाद जो आगे के एग्जाम निकलते हैं, बीपीएससी निकलता है, मान लीजिए आप सुपर टेट निकलता है, आपका DSSS के अंदर निकलता है, तो उसकी तैयारी फिर आपको करनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको देनी थी, और जल्दी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जहां पर बाकी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी किस किस सेंटर पर आपका एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि प्री एडमिट कार्ड के अंदर ये नहीं देते, वरना फिर वही है 2 दिन पहले, इतने दिन पहले दे देंगे, तो कुछ लोग ऐसे चीटिंग खोर होते हैं, तो इस प्रकार की सेटिंग बैठाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको 2 दिन पहले अपना मेन एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सेंटर और बाकी की डिटेल रखी होगी। तो अपनी भाई आईडी लेकर चले जाना,
और अपना पेपर देना अच्छी तरीके से। और इस बार के सीटेट को ये मानकर चलना कि हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद हमें सीटेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आज की मैराथन क्लास आप लोग अटेंड करिए, और कल वाली सोशल साइंस 5 बजे आप लोग आ जाना, उसको अटेंड करिए। और उसके बाद एक मेरी संपूर्ण इंग्लिश भी बची है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट के समय में और प्रैक्टिस कराऊंगा पेपर के अकॉर्डिंग, वो मैं चीज आपके सामने यहाँ पर कराने वाला हूँ। एक चीज और आपको बता दूं, देखिए जो आपका पेपर आता है तो पेपर के अंदर कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं, खासकर अपनी लैंग्वेज के अंदर गलतियां कर जाते हैं। तो यार मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सचिन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैंने आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, जो आपका 20 अगस्त को पेपर हुआ था, उसकी पीडीएफ जो है कन्वर्ट करके वहां पर डाली हुई है। उससे आपको पूरा पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है। जो लैंग्वेज के अंदर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जिनकी वजह से पेपर ही फेल हो जाता है, तो उससे आप लोगों को अवेयरनेस काफी हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग यहाँ पर उन पेपर को डाउनलोड कर लेना जो मैंने आपके लिए डाले हुए। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सेम सिलेबस सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर होने वाला है। जो चीज आपको पढ़ा दी है देख लेना एग्जाम के अंदर, इससे भारी बहुत कम चीजें होती है, वरना अदरवाइज यही आपके एग्जाम में आती है जो मैंने आपको यहां पर कराई हुई है। और प्रैक्टिस लास्ट के समय में जितना हो सके करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए, और टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करिए। देख लेना आप लोग सीटेट के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो के अंदर देनी थी। कुछ और नई इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।